क्या क्या मिस्टेक्स वी शुड अवॉइड इन अ क्लास 10th। एंड अगर तुम ये प्रॉब्लम्स को इग्नोर करोगे तुम्हारा 95% कभी नहीं आ पाएगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम श्रेय है एंड वेलकम टू माय चैनल। आई एम 11th ग्रेडर राइट नाउ एंड मैंने क्लास 10th में स्कोर किया था 90%, सॉलिड 90% टू बी ऑनेस्ट। एंड आज के वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एनीवेज स्टार्टिंग विद द प्रॉब्लम्स। मेरे पास एक नोट्स बने हैं, मतलब एक लिस्ट बनी है प्रॉब्लम्स क्या क्या बात करनी है। बाकी डोंट थिंक दैट आई हैव अ स्क्रिप्ट प्रिपेयर्ड। मेरे पास स्क्रिप्ट्स नहीं होती हैं, आई एम टू लेजी टू प्रिपेयर देम। फर्स्ट मिस्टेक इज इंस्टाग्राम। ये प्रॉब्लम सुन के ही यू ऑल विल बी लाइक इंस्टाग्राम कैसी प्रॉब्लम होती है, हम तो इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं एज अ ब्रेक फ्रॉम आवर स्टडीज़। बेटा वो जो ब्रेक है ना वो कब तुम्हारा वेकेशन बन जाता है, इवन यू डोंट रियलाइज दैट। इंस्टाग्राम मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यू हैव टू स्टॉप इंस्टाग्राम, रील्स मत देखो, बट दैट इज़ अ ट्रिक, डेफिनेटली अ ट्रिक टू अवॉइड वॉचिंग टू मेनी रील्स। एंड दैट इज़ अगर स्टार्टिंग की 3 रील्स तुम्हें एक्साइट नहीं करती है, यू डोंट लाइक इट डजंट ब्रिंग अ स्माइल टू योर फेस, बाकी भी नहीं करने वाली है। जस्ट लीव इंस्टाग्राम दैट मोमेंट। टू बी ऑनेस्ट आई एम इन नो प्लेस टू से दिस, बट इंस्टाग्राम इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, आई नो दैट, येट आई स्टिल कमिट दैट मिस्टेक। मुझे पता है इंस्टाग्राम मेरे लिए बहुत घातक होने वाला है, बट आई विल स्टिल बी आउट देयर स्क्रॉलिंग रील्स। साइंस के एक दिन पहले मेरा इंस्टाग्राम में स्क्रीन टाइम था 17 आवर्स। कैन एनीवन बीट मी टू दैट? 17 आवर्स, यस। खैर, द सेकेंड मिस्टेक इज टाइम टेबल्स। टाइम टेबल्स जो होते हैं ना, आई एम श्योर वी ऑल हैव डन इट, एंड आई एम श्योर तुम लोग ने भी अभी 10th जैसे स्टार्ट हुई होगी, तुम लोग ने भी टाइम टेबल एक आध बना ही लिया होगा। नो वन कैन फॉलो दैम because sometimes our timetable gets so unrealistic, so utopia like it's too good to be true. 7:30 we will brush our teeth, 7:40 we will freshen up, 7:50 we will have breakfast, 8 a.m. we will go to study. What if you woke up at 8 a.m? बट तुम्हारे ब्रश करना, फ्रेशन अप होना, ब्रेकफास्ट, ये तीनों चीज़ें तुम स्किप कर दोगे? नो, ऑब्वियसली नो, राइट? तुम अपना फूड क्यों स्किप करोगे जस्ट बिकॉज ऑफ सम मेरिट स्टडीज? Food is as essential for you as anything else. It's a basic necessity to be honest. खैर I'm going off topic, but timetables मत follow करो, बनाओ ही मत, तो follow करने का तुम्हें रहेगा ही नहीं, because it basically brings demotivation. तुम timetable एक दिन तुमने बनाया, you follow it for 1 day, 2 day, 3 day, at most 1 month. After that, if you slack off even a bit, you will be feeling so guilty कि यार मैंने अगर ये पढ़ लिया होता, ये कर लिया होता आज, तो I wouldn't be feeling this much guilty. This is why timetables just bring guilt, demotivation. They're basically like a toxic ex, if you have any. Time management. Third issue is time management, and time management is generally a problem as well as a solution. Now you will be confused कि time management एक problem and एक solution कैसे हो सकता है? That's totally impossible for something to be a problem as well as a solution. To be honest, it's not that impossible for something to be a problem and a solution. खैर, we're not in poetry class. Let's just talk about mistakes. मेरा जिस दिन 10th का मैथ्स एग्जाम था 17th Feb, I still remember that day vividly because that's a nightmare for me. I had standard math. I legit missed 15 मार्क्स का पेपर मेरा छूट चुका है। मैं रो रही हूँ एग्जाम सेंटर के बाहर। My mother did not come to pick me up that day. I had to go from बस की मैं कोने वाली सीट में बैठकर रो रही हूँ लिटरली बिकॉज मेरा 15 मार्क्स का पेपर छूट चुका है। एंड वाई? इट्स नॉट लाइक कि मुझे वो पेपर का पार्ट आता नहीं था, मुझे आता पूरा पेपर था, बट द पेपर हैड बीन सो ट्रिकी। इट वॉज नॉट हार्ड, इट वॉज ट्रिकी, इट वॉज ईजी एंड ट्रिकी टू बी ऑनेस्ट, कि मैंने 2 नंबर के क्वेश्चन में 5 मार्क्स का लिख दिया है, 1 नंबर के क्वेश्चन में मैंने 3 नंबर का लिख दिया है। मतलब जो ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं MCQs हो गए, उसको मैं सॉल्व करके आ रही हूँ, और जो 5 नंबर का है उसको करने का मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। अगर टाइम मिल भी रहा है तो आई एम इन अ रियल हरी, मैं मतलब बस ऐसे लिखती जा रही हूँ जल्दी जल्दी, जो दिमाग में आ रहा है आई एम राइटिंग जस्ट दैट शिट। तो 4 मार्क्स की केस स्टडीज़ आती है, उसमें से आई हैव अटेम्प्टेड 1, वो 3 आती है बेसिकली, एंड आई हैव मिस्ड द 2। 8 मार्क्स मेरे यहाँ गए हैं। 8 मार्क्स का तो मैंने पूरा छोड़ा है, 2 मार्क्स के मैंने ऑप्शनल क्वेश्चन जो होते हैं असर्शन रीजनिंग वो छोड़े हैं मैंने। आई थॉट कि MCQ में लास्ट में करूँगी, सो आई हैड लेफ्ट स्पेस फॉर MCQs। मैं मतलब पेपर के करने का मेरा माइंडसेट बहुत अच्छा था कि आई विल गिव दिस सेक्शन दिस मच टाइम। टू बी ऑनेस्ट मेरी घड़ी रुक गई थी पेपर के बीच में, सस्ती चीज़ों के नुकसान, बट या time management became a problem that day. And if we talk about how it is a solution if you work on it.
एज सिंपल इज दैट. सैम्पल पेपर्स लगाओ, मॉक टेस्ट दो, क्वेश्चंस लगाओ बट टाइमर के साथ लगाओ. चेक कि तुम्हें एक क्वेश्चन करने में कितना टाइम लग रहा है. 5 मार्क्स के क्वेश्चन में 15 मिनट, तो उससे ज़्यादा लगना भी नहीं चाहिए. 15 मिनट बेसिकली इज़ द मैक्सिमम अमाउंट. इवन एन एवरेज स्टूडेंट शुड टेक 15 मिनट्स टू डू 5 मार्क. अगर तुम्हें लगता है तुम एवरेज हो, you're not. You are just a topper in the disguise of an average student because you do not have the mood to study. No one is average, to be honest, but yeah. खैर, thank you for listening to my yap. This video ends here for now. अगर तुम्हें चाहिए कि I come up with some more tips like maths कैसे हैंडल करनी है, सॉरी maths तो मैं हैंडल करना नहीं बताऊंगी, बट SST कैसे हैंडल करनी है, I got a 94 in SST. साइंस कैसे हैंडल करनी है, फिजिक्स कैसे हैंडल करनी है, मतलब सब्जेक्ट स्पेसिफिक. इफ यू वांट टिप्स, just leave a comment and I will do that for you. Toodles. See you all later. Bye bye. It was nice meeting you. Bye.